तो उन्होंने कहा कि जितना ये सिंचाई से इनकम नहीं होगा हमारा, उससे ज़्यादा हमको मुआवजा देना पड़ेगा। पानी ही नहीं मुहैया कराई है गवर्नमेंट। यहाँ पे जितने भी आपके विधायक हुए, जितने भी सांसद हुए, जितने भी राजनेता हुए, वो यहाँ केवल आके नारियल फोड़ के आदिवासियों को प्रसन्न करके चल। क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं। अगर उनके बेटी की भी शादी होना है तो बेटी की शादी भी नहीं कर पा रहे हैं। जिनके पास 2 बिस्वा, 4 बिस्वा, 6 बिस्वा, 10 बिस्वा जो भी जमीनें हैं। कुंवर दीपेंद्र रमन ब्रह्मशाह पुत्र जानकी रमन ब्रह्मशाह स्थायी आजीवन सदस्य अगोरी बढ़र राज परिवार बिच्छी, अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को दिनांक 23 अप्रैल 2022 को पत्रांक के माध्यम से अवगत कराया कि नक्सल प्रभावित एवं प्रदेश के अति पिछड़े जनपदों में सम्मिलित मौजारापुरा, परगना बढ़र, तहसील रावबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र में बंधी बनाने के लिए गरीब अनुसूचित व आदिवासी असिंचित क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए बांध निर्माण हेतु गरीब अनुसूचित जाति एवं आदिवासियों की सैकड़ों बीघा भूमि को तत्कालीन प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा संबंधित काश्तकारों की ली गई भूमि का मुआवजा दिलाने का आश्वासन देते हुए अधिगृहित कर ली गई थी और चकबंदी के समय उक्त भूमि को बांध की भूमि घोषित कर अभिलेखों में बांध का नाम दर्ज कर निर्माण के लिए निविदा भी करा दी गई। परंतु 30 से 35 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी न तो बांध का निर्माण हुआ और न ही गरीब आदिवासी एवं अनुसूचित जातियों के काश्तकारों की उनके भूमि का मुआवजा ही दिया गया। बांध का निर्माण न होने के कारण लगभग 100 गाँवों के हजारों बीघा भूमि असिंचित पड़ी है। सिंचाई की सुविधा न होने से आदिवासी गरीब किसान लोगों की भूमि वीरान पड़ी है और उनके परिवार के समक्ष भूखमरी की स्थिति विगत कई वर्षों से लगातार भयावह होती जा रही है, पैदा हो गई है। देखें ग्राउंड से विशेष रिपोर्ट। दीपू राजा बिच्छी बंधी के बारे में क्या कहेंगे? हम ही कह रहे थे कि हम एक अगोरी बड़ा राज परिवार के एक सदस्य बिच्छी के हैं। तो लोकतंत्र में क्या था कि कोई भी समस्या होती है तो या तो सरकार राज्यपाल से लोग कहते हैं या तो राज परिवार के पास जाते हैं, लेकिन न तो राज्यपाल के नौकरशाही के लोग सुनते हैं यहाँ पे। तो भारतीय संविधान के तहत जमींदारों को कंपनसेशन दिया गया है तो आज तक मिला नहीं हमको भी। और हमारे आदिवासी अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जो भी समाज के लोग हैं इनको मौलिक अधिकार आज तक नहीं मिला है और न भौमिक अधिकार मिला है यहाँ पे। बल्कि इनका एक पत्र हमने भेजा है शासन को, अभी आज 4 साल हो गया कोई कार्रवाई नहीं हुई इनकी। इनके सारे लोग सहमति से सबके हमने इनका 3 ग्राम प्रधानों का मुहर लगा के भेजा था। आज तक कोई बिहार में सब ठंडे बस्ते पड़ा हुआ है। क्या यही वजह है कि बंदी का काम नहीं हो रहा है? अब बंदी का काम हम जब वहाँ पे एक बार पता लगाए फ़ोन करके तो उन्होंने कहा कि जितना ये सिंचाई से इनकम नहीं होगा हमारा, उससे ज़्यादा हमको मुआवजा देना पड़ेगा। इसलिए सरकार इसे ये बंदी नहीं बनाना चाहती है। तो मेरा ये कहना राज परिवार का कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं ज़्यादा लग रहा है इसमें बंदी बनाने में और इनकम कम हो रही है सिंचाई के कारण, तो इनके ज़मीन पे इनका खतौनी जिसका बने, जिसका मौलिक अधिकार हो, न बंधा बने न इनको मुआवजा वापस किया जाए या दिया जाए। इसमें सोलर प्लांट का एक बड़ा स्कीम चला है। 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार विदेशी कंपनी मांग रही है, उसमें इनसे ज़मीन न लेके इनका शेयर रखा जाए कि ताकि हर आदमी के खाते में पैसा जाता रहेगा शेयर, ये अपना आज़ादी की ज़िंदगी जी सकेंगे, अपने बच्चों का जीविकोपार्जन कर सकते हैं लोग। क्या लगता है सरकार इस पर सुनवाई करेगी? हमें और सरकार पर तो उम्मीद है कि हमारे योगी सरकार पर उम्मीद है। और ये लोग भी कह चुके कि ये लोग जब कहते सब सरकार से थक गए तो ये हमारे पास एक लेटर दिए हैं हम तीनों प्रधान मिलके, जब शासन नहीं सुना इनका पहले 30 से 40 साल से बता रहे थे हमसे लोग, जो हमने शासन लेटर भेजा है, दे देंगे आपको, देख लीजिएगा उसको। हमें इनको मेरे पे भरोसा है, अब मुझे योगी सरकार भरोसा है। देखिए सर, सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं पहले तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर दूं। मैं एक किसान हूं यहाँ का, और यहाँ जितने भी हमारे साथ खड़े हैं ये सारे काश्तकार हैं यहाँ के। और यहाँ की स्थिति ये है कि पिछले 68 सालों से यहाँ के लोगों को पानी ही नहीं मुहैया कराई है गवर्नमेंट। यहाँ पे जितने भी आपके विधायक हुए, जितने भी सांसद हुए, जितने भी राजनेता हुए, वो यहाँ केवल आके नारियल फोड़ के आदिवासियों को प्रसन्न करके चले जाते थे। हम अपना परिचय देते हुए ये बताते हैं कि हम राज परिवार से पिछले 2000 साल से जुड़े हुए हैं। हम सदर आपके ब्लॉक रावस्टगंज सोनभद्र से बिलोंग करते हैं और हमारा घर सोनवट है। इस बंधे का पानी हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है इतना सभी किसान भाइयों के लिए है। और वर्तमान स्थिति यहाँ की ये है कि पिछले 68 सालों से यहाँ के लोगों का शोषण होता आया है और अभी तक हो रहा है। वो गवर्नमेंट चाहे सपा की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे सांसद कोई हो, चाहे विधायक कोई हो, स्थिति जो बनी हुई है वो निरंतर बनी हुई है यहाँ की।
नवासी से ये बंधी प्रस्तावित हुआ है और उसके बाद सन 90 के बाद चकबंदी आई और चकबंदी में यहाँ पे रईपुरा और राजपुर में बंधे के लिए ज़मीन छोड़ दी गई। और उन किसानों के लिए वो किसान अपनी ज़मीन का क्रय विक्रय नहीं कर पा रहे हैं, क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं। अगर उनके बेटी की भी शादी होना है तो बेटी की शादी भी नहीं कर पा रहे हैं। जिनके पास 2 बिस्वा 4 बिस्वा 6 बिस्वा 10 बिस्वा जो भी ज़मीनें हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम अपनी ज़मीन बेच करके अपनी बेटी की शादी भी अच्छी तरह से कर लें। करीब करीब कितना ज़मीन जा रही है? बंधे में लगभग 100-150 बीघा के आसपास ज़मीन जाएगी। और कितने काश्तकार प्रभावित हो रहे हैं? अब वही अनुमान लगा लीजिए, छोटे छोटे किसान हैं। हाँ, कोई बीघा 2 बीघा, कोई 10 बिस्सा भी है। छोटे छोटे किसान हैं, बड़ा किसान कोई है नहीं, सभी छोटे छोटे किसान हैं। तो बंधे में पड़ने के चलते वो क्रय विक्रय से भी जो वंचित क्रय हो जा रहे हैं, विक्रय से खेती भी भी नहीं कर वंचित पा हो रहे जा रहे हैं और खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ की ये मूलभूत आवश्यकता यह है कि यहाँ गर्मी के दिनों में पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। अगर ये बंधा बन जाएगा तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लोगों को पानी पीने के लिए मिल जाएगा। वो भी चीज़ नहीं है, वो भी नहीं है। तो बंधा जब 19 जो है कि सन 89 से प्रस्तावित है, बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें गईं और जब जब चुनाव आता है तो कोई न कोई यहाँ पर आ जाता है राजनीति करने के लिए। राजनीतिक सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, काम कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। दावे लग रहे हैं सबके सब अपने अपने दावे पे जो है कि हम देख रहे हैं 3-4 पंचवर्षीय से 3-4 पंचवर्षीय से कि जो भी होता है बस आ जाता है बंधे पर। कोई गाड़ी लेकर आ जाता है तो कोई पोपलेन लेकर आ जाता है तो कोई लेखपाल कारिंगोई को लेकर आ जाता है, चूना गिरवा देता है और जनता को ये लगता है कि भैया नहीं नहीं अब तो बंधी बनने वाली है और हम किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब न तो बंधी बन रही है न तो किसानों के अच्छे दिन आ रहे हैं। केवल चुनाव पे जो निशान लगता है, सिर्फ चुनाव पे निशान लगता है। बस ये कही उम्मीद बाबा जी से है कि शायद बाबा जी, अगर बाबा जी का ध्यान इस पर आकर्षित हो जाए तो अगर इस सोनभद्र जिले में बाबा जी पर ही एक उम्मीद लगी हुई है कि अगर बाबा जी चाहेंगे तो इस क्षेत्र की जो गरीब जनता है उनके लिए जो है कि ये बंधा बन जाएगा तो ये एक अमृत के समान होगा। 4-5-6 ग्राम पंचायत के प्रधान और जो है कि सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य सब लोग उस पर जो है लिखित दिए थे कि नहीं हम लोगों के ग्राम पंचायत में जो रईपुरा में जो बंधी है ये बन जाए। बंधा के मामला है कि कह रहे हैं कोई सपा आ रही है, चाहे कांग्रेस आ रहा है, चाहे बीजेपी आ रही है। पुपलेंग मंगा के पुपलेंग चली गई वापस, कोई बंधा नहीं पड़ा। कब से ये बात चल रही है? चल रहा है 50 साल से। 50 साल पहले से मामला? 50 साल पहले से चल रहा है। अभी कोई बंधा नहीं बना। यही आया वही विधायक बन के वही कहा कि हम बनवा देंगे, कोई नहीं बनवाया। सब जब तक बंधा नहीं बन रहा तब तक यहाँ की खेती जो है कि प्रभावित होती है। हम लोग वोट भी नहीं देंगे, चाहे बीजेपी आओ चाहे सपा आओ चाहे बहुजन आओ, यदा पर बहिष्कार करेंगे हम लोग। बंधा नहीं पड़ेगा तो बंधा से क्या लाभ होने वाला है बताइएगा? हाँ, इधर सामने यही होगी जी जी। और ऐसे किसान खुशहाल होंगे, गांव घर खुशहाल होगा। अभी फिलहाल जब तक बंधा नहीं है तब तक कैसे यहाँ पे हम लोग मर रहे हैं पानी पत्ता बिना, खेती ढंग से नहीं हो रही है। उनका विरोध नहीं है, उनका जो है कि ये चाहते हैं कि भाई हम लोगों का जो जमीन है उसके बदले में भाई मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम लोग घर से बेघर हो जाएंगे। तो हम लोगों को क्या फायदा होगा? बंधार बन जाए तो पूरा किसान खुशहाल हो जाता। अच्छा। और बंधा न बनने से किसान एकदम खेती सही नहीं हो रही है, पानी की कमी है, पानी की सिंचाई जैसे नहर वगैरह यहाँ नहीं आ पा रहा है। नहीं, नहर नहीं है।